जिम में आके वर्कआउट करके चले जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई फील सो इज रॉन्ग, क्योंकि जिम इज द प्लेस वेयर यू कैन बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन पॉसिबल. So yes, this is episode 14 and कितना जुलाई जुलाई स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो अभी जुलाई का 14 हम स्टार्ट करें. यस, भाई थोड़ा बीच में ये रूबी आ गया. A few moments later. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे. उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा. मेरे बात कर लिया और क्या काम दूंगा. पाँच सौ तो जरूर रहना, तो शायद तक मिस्टर ओलंपिया की जेब पे रहना. तो भी नहीं तो मैं स्टेरॉइड से नहीं लूँ. कैमरा में तस्वीर निकल रही है. पोस्ट निकाल लो, पोस्ट करने दो. यही तो खास है मेरे जेनेटिकल्स ऑलरेडी. किसी को काउंट नहीं मारा लेकिन ओ वीर वही वीर कौन है? नेटी गॉड भाई 100% नेटी है. नेटी क्या ये बड़वे लोग ना मेरे को कुछ करने देंगे नहीं. सपोर्ट मैं बताऊँ, ये बड़वे लोग का सपोर्ट ये देखो क्या गॉड आदमी है भाई, क्रेजी. ये देख फैट लटक रहा है. बैट टच भाई 9-1 मत. वो क्या था, ऐसा करके था. फ्रंट डबल बाइसेप्स. Ramon Dino, Chris Bumstead. No matter how much you try. Hey. Side. पहले वाइट लेफ्ट.
So, what's up? Welcome back to episode 14 of 10 months cutting series. And वीडियो के स्टार्टिंग में तुमको फिजिक अपडेट दिख ही गया होगा. एंड अभी मैं मेरे माइक्रोज वगैरह ये वीक का कैसा था क्या था वो डिस्कस करता हूँ तुम लोगों के साथ कि एग्जैक्टली मैंने मेरे माइक्रोज के साथ क्या वांग भोसड़ा किया है. मैं क्या करूँ उसमें, मेरे हर दूसरे शब्द में गाली होता है. मैं वीडियो में जितना हो सके उतना क्लीन बनने का ट्राई करता हूँ. ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके, सो अभी तुमको इधर आसपास चार्ट दिख रहा होगा, मैं डाल दूंगा. ये मेरा ये वीक का अपडेट है कि ये वीक की मेरी एवरेज कैलोरीज अराउंड 249 हुई है, मतलब 2250 हुई है कैलोरीज अप्रॉक्स, एंड 67 ग्राम्स प्रोटीन हुआ है एवरेज, जो कि मैं जानता हूँ काफी कम है प्रोटीन के हिसाब से, क्योंकि मेरा बॉडी वेट ही अराउंड 79-75 केजीज के आसपास है. एंड मैं उससे ही कम खा रहा हूँ, यानी मैं बॉडी वेट के जितना प्रोटीन भी इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ. तो इट वोंट हेल्प मी टू बिल्ड मसल्स, आई नो दैट. तो इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अभी प्रोटीन लूंगा एंड खरीदूंगा, जो कि अभी हम लाइफ में थोड़ा और सेटल हो रहे हैं अच्छे से, एंड घर वगैरह भी हमारा सेटल हो रहा है. यू कैन सी दैट. अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से मैं मेरा प्रोटीन इंटेक स्टार्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पाउडर और समथिंग. एंड तुम लोगों को एक और क्वेश्चन होगा कि भाई मंडे का ग्राफ मेरा इतना हाई क्यों है. एंड मंडे वाज लाइक 29 जून एंड हम सब ऑफिस वाले साथ में बाहर खाने गए थे, तो थोड़ा मेरा चीट हो गया था खाने पे, तो इसलिए वो कैलोरी जैसा स्काई रॉकेट हो गया. So yeah, but yeah, from 1st July onwards we are very strict on our that, and तुम वो देख सकते हो कि Wednesday onwards हम जो है 2600 हमारा कटिंग के लिए सुटेबल कैलोरीज है, बट हम उसके नीचे ही खा रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. बिकॉज अगर मेरे को 2600 खाना है तो 2600 कैलोरीज ही खाना चाहिए मेरे को, या फिर उसके आसपास 2500 इसके आसपास रहना चाहिए. बट मैं काफी कम हूँ वो कैलोरीज में भी. बट अब इसमें इश्यू ये होगा पता है, क्योंकि अब भी अगर मैं 2200 कैलोरीज के आसपास हूँ, पहले ही एनर्जी मेरे अंदर थोड़ी कम रहता है, तो अगर नेक्स्ट मंथ में अगर कैलोरीज कम करता हूँ और तो फिर मेरे को कुछ 2000 कैलोरीज के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को रिजल्ट्स दिखेंगे. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फिर 2200 कैलोरीज का हैबिट हो जाएगा मेरे बॉडी को नेक्स्ट 20 डेज में कि हाँ भाई अब 2200 कैलोरीज ही आने वाले हैं, तो फिर मेरे को इसमें ही मेरा पूरा एनर्जी करना है. तो फिर जब मैं नेक्स्ट कटिंग फेज में जाऊंगा कि जब मेरे को कैलोरीज और थोड़ा कम करना पड़ेगा टू गेट मोर श्रेडेड, तो फिर मेरे को कम खाना पड़ेगा, और यानी जो कि 2000 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज के आसपास ही रहेगी. तो मैं वो भी एक चीज ट्राई करूंगा कि मैं 2600 कैलोरीज के अराउंड ही घूमूं, ताकि हम हमारा जो मसल मास है उसको प्रिजर्व कर सके, और जो हम ह्यूज है वो प्रिजर्व कर सके. एंड नेचुरली तुम मसल मास को प्रिजर्व नहीं कर पाते हो अगर तुम कट कर रहे हो, तो दैट्स द फैक्ट. एंड अगर तुम बाकी सब यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा. तो या यही है मेरा सोफर. एंड हाँ, तुमने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी होंगी, ठीक है, एंड तुम भी कभी तुम्हारा डाइट का ऐसा कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई मैं कितना खा रहा हूँ, कैसा खा रहा हूँ, खाली आपका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है. खाली आपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ, ये मैंने एप्लीकेशन बनाया है, तुमको कुछ भी इंप्रूवमेंट रहा तो मेरे को बताओ, ठीक है. एंड इसमें तुम अगर देख रहे हो, ठीक है, मेरा फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सेकेंड फैट इंटेक मेरा ज्यादा हो रहा है. तो ये मंडे का जो एक ग्राफ है ना, इसने मेरा ये दोनों ग्राफ पूरा ऐसा खराब कर दिया था. एंड इसके पहले भी जो 2-3 था, मंडे और ट्यूसडे का, ये दो वाला जो पार्ट था वो, बट या 1st जुलाई से वी आर कंसिस्टेंट बैक अगेन, तो इसीलिए वो एवरेज वैसा बता रहा है. तो जाओ मेरा ये एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो, तुमको तुम्हारा भी ऐसा वीकली ग्राफ देखेगा कि तुम्हारा एवरेज कितना है क्या है, तुमको समझेगा कि तुमको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए. सो दिस वाज माय वीकली अपडेट सो फार. फिजिक अपडेट तुमको दिख गई है, मेरा डाइट का भी अपडेट मैंने बता दिया है कि मैंने मंडे ट्यूसडे को भागा था, बट अभी 1st जुलाई ऑनवर्ड्स वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अवर डाइट, एंड हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे. अब ये वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं. ओके, सो ये वीक का तुमको मेरा डाइट अपडेट और फिजिक अपडेट मिलने के बाद आई जस्ट वांट टू लेट यू नो फ्यू थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम फिजिक एंड ओवरऑल ग्रोथ, जो भी तुम लाइफ में सीख करना चाहते हो. कि जब तुम जिम वगैरह ज्वाइन करते हो, ये सब करते हो, तो तुमको इंस्टाग्राम वगैरह पे या शॉर्ट्स वगैरह पे ऐसी रील्स बहुत ज्यादा आती है जहाँ पे तुमको बोलते हैं कि भाई तुम हेडफोन्स लगा लो, फोकस करो एंड जस्ट डोंट कनेक्ट विद एनीवन, कुछ बात मत करो, कुछ ये मत करो, एंड जस्ट फोकस. वो सही है, ठीक है, मैं वो चीज को बिल्कुल ऐसा डिनाई नहीं कर रहा कि भाई तुमको फोकस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट तुमको तुम्हारा जो काम है उस पर फोकस करना चाहिए. बट लोग इसको ये समझते कि भाई मेरे को किसी से ही बात
नहीं करनी चाहिए, सबसे बात बंद करके बस जिम में आके वर्कआउट करके चले जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई फील सो इज रॉन्ग। अब देखो स्टार्टिंग के 3 साल आई वाज सिमिलर लाइक दिस। मैं कान में हेडफोन्स पहनता था, हेडफोन्स पहने, गाने लगाए फुल वॉल्यूम, वर्कआउट करता था, खत्म। और तब के टाइम पे मेरा वर्कआउट 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर पूरा वर्कआउट खत्म होके मैं चले जाता था, ठीक है। पहले हॉस्टल के अंदर जिम होने के बाद एंड इवन मैं जब मेरे होम टाउन के जिम में था तब भी आई वाज लाइक दिस ओनली, ठीक है। वहां पे नो वन यूज्ड टू नो, एवरीवन वाज लाइक कि भाई ये आता है हेडफोन्स पहन के निकल जाता है। नो वन यूज्ड टू नो माय नेम, नो वन यूज्ड टू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं ये पॉइंट क्यों ला रहा हूँ, देखो जिम इज द प्लेस वेयर यू कैन बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन पॉसिबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिम में तुमको तुम्हारे मेंटालिटी वाले लोग मिलते हैं, ठीक है। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो, इवन यू गो इन योर ऑफिस, हाई चांसेस है कि तुमको तुम्हारे मेंटालिटी वाले लोग नहीं मिलेंगे। इवन इफ यू गो इन योर स्कूल और कॉलेज, हाई चांसेस है कि तुमको तुम्हारे मेंटालिटी वाले लोग नहीं मिलेंगे। जिम इज द प्लेस जहाँ पे तुम्हारे चांसेस 95 से 96% है कि वहां पे तुमको तुम्हारे मेंटालिटी वाले लोग ही मिलेंगे। बिकॉज everyone there in the gym is trying to build their physique, is trying to build their mentality in, they are trying to grow in their life, ठीक है। एंड जब तुम जिम में अपने से बेस्ट फिजिक वाले को देखते हो कि हाँ भाई इसकी फिजिक मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब दैट पर्सन हैज बिल्ड समथिंग इन हिज लाइफ। ये सब बोलने का एग्जैक्टली मोटो क्या है मेरा, देखो जो तुम ये रील्स एंड शॉर्ट्स वगैरह देखते हो कि भाई यू नो फोकस ऑन योरसेल्फ, किसी से बात मत करो, व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग विथ यू इज कि भाई तुम अपना कम्युनिकेशन की एमबी कर रहे हो, ठीक है। तुम अपने कम्युनिकेशन की पूरी वाट लगा दे रहे हो बस किसी से ना बोल के। अब जस्ट इमेजिन जहाँ पे एक जिम में तुम जा रहे हो, समझो इट इज वन ऑफ द बेस्ट जिम इन योर टाउन, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी फिजिक वाले लोग मिल रहे हैं एंड तुम वो हेडफोन्स पहन के आ रहे हो, निकल रहे हो, ठीक है। तुम डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर गोल। बट अगर तुम थ्रू आउट द जर्नी, जो भी तुम वो जर्नी पे हो, उसके बीच में अगर तुम कनेक्शंस और नेटवर्किंग नहीं करोगे ना, तो एंड गोल पे जब तुम रीच करोगे तो हाई चांसेस है कि वो तुम बहुत ज्यादा लेट रीच करोगे या फिर उतने फास्ट रीच नहीं करोगे। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 3 साल तक मैं किसी से कुछ बात नहीं करता था, मैं सब हेडफोन्स वगैरह लगा के ये सब करता था, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली लाइक दिस कि भाई आना है, वर्कआउट करके निकल जाना है बस। बट फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है एंड मेरे को सिर्फ फिजिक के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है भाई, कि कोई आके मेरे को बस ये ना बोले कि भाई तेरी फिजिक अच्छी है, मैं उसको कुछ बोल भी ना पाऊँ या कुछ कन्वे भी ना कर पाऊँ, या फिर जब मैं किसी मीटिंग में बैठूँ या किसी कॉलेज के इवेंट में रहूँ तो बस ऐसा ना हो कि भाई इसकी बस फिजिक अच्छी है, ये बोल नहीं पाता है और समथिंग। एंड दिस माइट हैपन टू यू एज वेल मल्टीपल टाइम्स कि भाई इवन दो तुम अपनी फिजिक बहुत अच्छी बना चुके हो बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। सो आई डोंट वांट दैट। तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स कि हाँ भाई मैं कैसे अच्छे से अच्छे वे में अपना मैसेज पोर्ट्रे कर पाऊँ। 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड जब मैं एंड द फर्स्ट प्लेस आई चोज वाज जिम। व्हाई? बिकॉज जिम इज द प्लेस जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था। तो मैं जिम में गया एंड वहाँ पे लोग, अभी मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसका फॉर्म थोड़ा गलत है या थोड़ा ये है, तो मैंने बस उनको थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये कर ले, या फिर किसी को अगर सपोर्ट का नीड था तो मैं सामने से जाके सपोर्ट दे देता था कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, तू उठा हैवी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, मेरे वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स बन गए एंड मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभी के टाइम पे तुम जितने भी अच्छे कनेक्शन एंड बड़े कनेक्शन देखोगे they are mostly because of gym, not because of college or not because of anything. कॉलेज के टाइम पे मेरे को स्टार्टिंग में 1-2 कनेक्शंस मिले, बट मेरे जो 95% जो मेजर कनेक्शंस है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है एंड उनका नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इज बिकॉज ऑफ जिम। सो यू नेवर नो कि भाई तुम जिम में जिसके साथ वर्कआउट कर रहे हो वो सामने वाला बंदा कितना उखाड़ू हो सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम उससे बात करो फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग हिम, बट तुम उससे बात इसलिए करो ताकि तुम खुद को इम्प्रूव कर सको एंड तुम जान सको कि तुम कौन से एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई चूजिंग अ राइट जिम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई तुम अगर 500 रुपए महीने वाली जिम में जा रहे हो तो हेडफोन्स पहन के वर्कआउट करना ही ज्यादा बेनिफिशियल है भाई, क्योंकि वहां पे कैसे ही लोग आएंगे, दे विल प्रमोट यू कि हाँ भाई तू स्टेरॉइड ले, 3 महीने में बॉडी बना, खत्म कर, सिंपल। उधर कुछ ऐसा मेंटेलिटी नहीं कि हाँ भाई मेरे को लाइफ में ये भी करना है एंड सिर्फ बॉडी ही सब कुछ नहीं है या फिजिक ही सब कुछ नहीं है। लिविंग हेल्दी लाइफ, लिविंग अ मेंटली पीसफुल लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ यू बिल्ड दैट, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
तो तुम जैसे जैसे अपना जिम का क्वालिटी अपग्रेड करते हो ना, तुमको मेंटालिटी शिफ्ट में समझ में आता है कि भाई यहाँ पे लोग सिर्फ बॉडी नहीं मेंटालिटी भी बनाते हैं। दैट्स वाज माय होल पॉइंट। मैं इस पॉइंट को ज्यादा कुछ स्ट्रेच करना पसंद नहीं करूंगा। द होल पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज कि भाई देखो, जिम में जा रहे हो ना, स्टे फोकस्ड। तुम तुम्हारा वर्कआउट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम जाओ और 2 घंटा जिम में बस बात करो, इधर उधर ये करो वो करो, वो भी नहीं करना। दैट्स द रॉन्ग थिंग। बट एटलीस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग मोर विद पीपल। इससे होगा क्या, तुमको तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं लोगों से बात भी करता हूँ। व्हेन यू गेट द जिम ब्रो, राइट। जब जैसे कि अभी के पहले मेरे पास शौर्य था एंड मैंने हॉस्टल से शिफ्ट किया, तो मेरा और शौर्य का टाइमिंग अभी मैच नहीं होता है। दैट्स व्हाई। बट राइट नाउ नील इज द पर्सन, प्रिंस हो गया, ये सब हो गए। अब ये सब मेरे को जिम के थ्रू ही मिले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब प्रिंस एंड शौर्य तो मेरे साथ हॉस्टल में ही थे, बट जिम के थ्रू मेरा उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब वी नो इच अदर कि हाँ भाई मेंटेलिटी हम दोनों की कैसी है एंड व्हाट आर द फिजिक वी आर चेजिंग। उनको भी इससे अलग लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि हर एक के लाइफ गोल्स अलग है, हर एक को एक अलग फिजिक चाहिए। नो वन वांट्स कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ 6 पैक्स ही चाहिए या मेरे को स्टेज पे उतरना है वैसी फिजिक चाहिए। सो या स्टार्ट कम्युनिकेटिंग मोर इन जिम एंड जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, बिकॉज उससे होगा क्या, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी एंड यू विल बी अ वन स्टेप हायर इन योर लाइफ। द मोर पीपल यू नो, द मोर चांसेस ऑफ योर सक्सेस आर। बिकॉज आफ्टर 4th ईयर मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि जब मेरे नेटवर्किंग बढ़ती है, पीपल नो मी, एंड मैं जब खुद का स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया है अभी कि मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता हूँ एंड कंप्लीट करता हूँ, तो मेरे को उधर से भी हेल्प मिलता है कि यार मेरे एक बंदे को ये करवाना है एंड तू जो की तरह स्टार्टअप कर रहा है, मैं तुम दोनों को कनेक्ट करवा देता हूँ। सो तुम दोनों बात कर लो एंड डू व्हाटएवर द वर्क ही वांट्स यू टू डू। खत्म, आई गॉट अनदर क्लाइंट। ऐसे ही मेरे को जिम के थ्रू ही 4 से 5 क्लाइंट्स एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। यू कैन इमेजिन फॉर दैट कि भाई अगर मैं सिर्फ नॉर्मली 1-1.5 साल के इसमें अगर इतना कर सकता हूँ, तो अगर तुम अभी से ये सब करते हो तो सोचो तुम्हारे पास एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी। जिम में जाते हो तो सिर्फ वर्कआउट मत करो, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करो। समझिए मेरी बात। That's it from my side and तुमको फिजिक अपडेट ये सब मिल गया है एंड मेरे को बस ये चीज मेरा शेयर करना था कि भाई जिम में जस्ट डोंट बी अ डेड ज़ॉम्बी कि भाई आके वर्कआउट करके निकल गए। जिम इज अ रियली गुड प्लेस जहाँ पे तुम लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो एंड इवन यू नो दैट। That's it from my side. This is SK. See you in the next video. Peace out.